ये बाल कृष्ण की बाल लीला है। बाबा जो है हरी हरी मिर्चा, जैसे हमारे त्यागी जी थोड़ा घी में और थोड़ा राम रस और नींबू डाल के मिर्चा तलते हैं और ऊपर से उसका छिलका और उतार देते हैं। अरे महाराज विलक्षण भी मिर्चा के आचार्य हैं एक तरह के। तो महाराज वो मिर्चा मैया ने बढ़िया सुंदर मिर्चा बनाई और वो बाबा कहीं बालक धोखे से मिर्चा खा न जाए तो बाबा ने महाप्रसाद, महाप्रसाद जानते हो ना, भात में घुसाई की मिर्चा रखी और बाल कृष्ण की बलराम जी की नजर बचा के बाबा थोड़ी सी भात महाप्रसाद में से मिर्चा निकालते, थोड़ी सी कुतर लेते, फिर उसी में घुसा देते। बाल कृष्ण ने कहा बाबा सवरे व्यंजनन ने तो हमें खवाए रहो है, ये हरी हरी सी लंबी लंबी सी चमकीली चमकीली सी है तो बाबा अकेली खाए रहो, ये कोई बहुत विशेष व्यंजन होएगा। तो बाल कृष्ण प्रभु ने दाऊ जी से कहा भैया दादा ने खा के देख। दाऊ जी ने नेत्रों से जरा कि नहीं, पिता की गोद में थोड़ी मर्यादा रखनी चाहिए, बाबा जो हमारे लिए हितकर समझे वही खवावे। तूने खा के तो देख। दाऊ जी ने कहा हम नहीं खाएंगे ऐसे, अपने छीना झपटी से नहीं खाएंगे। दाऊ जी ने मना कर दिया नेत्रों के इशारे से। तो ठाकुर जी ने अपनी आंखों के इशारे से पूछा तो मैं खाई लूं? दाऊ जी ने कहा हाँ जैसी तुम्हारी इच्छा खा लो। तो ठाकुर जी ने बाबा की नजर बचा के, तो बढ़िया तीखी मिर्चा थी महाराज, तो कहीं बाबा बीच में हाथ पकड़ के रोक न ले तो बाल कृष्ण ने पूरी मिर्चा एक साथ मोड़े में दे ली और जल्दी जल्दी खाना चाहते थे। जैसी खाई अब तो महाराज ठाकुर जी गोद से उछल के मिर्ची लग गई तो नाचवे लगे, नाकते पानी आंखते पानी, और ठाकुर जी नाचवे लगे। मैया बोली कहा है गए रोए रहो नाच रहो है? अरे याने कहा मिर्ची तो ना खाए ली। अरे मिर्ची खाए गो, मिर्ची खाए गयो, मिर्ची खाए गए। अरे बाबा महाराज बच्चों को ज्यादा तेज मिर्ची लग जाती है तो उनके सुसु भी हो आते हैं। सुसु जानते हो, छोटे बच्चे लघुशंका का भी कर देते हैं। हाँ ठाकुर जी नाचते कूदते हुए वहीं सुसु कर दी हो तो कोई आश्चर्य थोड़ी है, बाल लीला है। अब बाबा को बड़ा कष्ट हुआ। मैया ने तुरंत माखन और बूरा, मिश्री का चूर्ण करके बूरा और माखन और बूरा मिला करके लाल जी को पवाया है। आंचल से मुंह पोछा है, मुंह धोया है, जल पिलाया है, माखन खिलाया है। ठाकुर जी ऐसे करवे लगे और इसके बाद निश्चय कर लिया बाबा ने कि आज के बाद हमारे थाल में यशोदा पक्वान्न मिष्ठान ही रहेंगे, कड़वा कड़वी मिर्ची नहीं रहेगी। आज भी वात्सल्य भाव की उपासना में बल्लभ कुल के मंदिरों में मिठाई मिष्ठान्न का भोग विशेष लगता है, तीखी चीज का भोग आज भी नहीं लगता है। हमारे परमहंस जी के सामने कोई तीखी चीज का भोग लगा के पवा दे तो परमहंस जी बड़े नाराज हो जाते, कहते बताओ ठाकुर जी की तो कितनी मधुर भाव की उपासना, तुम अपनी जवान के स्वाद में चटर मटर स्वाद के पीछे ठाकुर जी के भोग का विचार नहीं करते हो। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय।